क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी जगह पर रहना कैसा होगा जहां दिन ख़त्म ही ना हो, मतलब सच में रात आए ही नहीं, और फिर कुछ महीनों बाद सिचुएशन उलट हो जाए, सूरज दिखना ही बंद हो जाए। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह सच में एग्जिस्ट करती है। आज की वीडियो में मैं आपको ले चलने वाला हूँ नॉर्वे के एक छोटे से आइसलैंड पर, जिसका नाम है समारोय। एक ऐसा आइलैंड जहाँ लोग कहते हैं कि टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। अब जरा इमेजिन करो, रात के 2 बजे हैं, आप अपने घर के बाहर निकलते हो और पूरा आसमान ब्राइट है, सूरज चमक रहा है, लोग बाहर घूम रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई फिशिंग कर रहा है, कोई अपने गार्डन में काम कर रहा है। अब आप बताओ, ऐसी सिचुएशन में आप सोने कब जाओगे और ऑफिस कब बंद होगा, और सबसे बड़ा सवाल, घड़ी का यूज क्या रह जाएगा। हम सब अपनी लाइफ को टाइम के अकॉर्डिंग चलाते हैं। सुबह अलार्म बजता है तब उठते हैं, ऑफिस या स्कूल फिक्स टाइम पर शुरू होता है, लंच का टाइम अलग होता है, डिनर का अलग, और रात में एक और कर्टेन टाइम पर हम सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन समारोय लाइफ थोड़ी अलग है। समारोय नॉर्वे के नॉर्थन पार्ट में आर्कटिक सर्कल के ऊपर लोकेटेड है। इसका मतलब ये है कि यह इतना नॉर्थ में है, यहाँ समर के दौरान सूरज हॉरिजन के नीचे चला जाता है। मई से लेकर जुलाई तक लगभग 69 दिन तक यहाँ कंटिन्यूसली डे लाइट रहता है। इस फेनोमेन को मिड लाइट या सन पोलर डे भी कहा जाता है, मतलब रात का कॉन्सेप्ट टेम्परेरी खत्म हो जाता है। सूरज बस आसमान में सर्कल करता रहता है, डूबता ही नहीं। अगर आप वहां घूमने जाओगे तो शायद पहले ही दिन कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि शायद टाइम गलत चल रहा है, लेकिन नहीं, नेचर अपना अलग ही रूल फॉलो कर रहा होता है। लोग यहाँ अपनी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग जीते हैं। जब नींद आए तब सो जाओ, जब एनर्जी फील हो तब काम कर लेते हैं। यहाँ समर में 24 घंटे रोशनी होती है, इसीलिए फिक्स्ड टाइम का प्रेशर कम हो जाता है। अब सोचो, जब रात ही नहीं हो रही तो दिमाग को सिग्नल कैसे मिलेगा कि रेस्ट करना है। इसी वजह से कई लोग वहाँ डार्क कंटेनेस यूज़ करते हैं ताकि घर के अंदर आर्टिफिशियल नाइट क्रिएट कर सके। लेकिन स्टोरी का दूसरा पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है। नवंबर के बाद समारोह में पोलर नाइट शुरू हो जाती है। इस दौरान लगभग 3 महीने तक सूरज डायरेक्टली नहीं दिखता। दिन के समय हल्की सी ब्लू या ऑरेंज टू लाइट होती है, लेकिन प्रॉपर सनलाइट, और रात को आसमान में नॉर्थन लाइट चमकती है जो पूरा स्काई ग्रीन और पर्पल रंग का भर देती है। एक तरफ लगभग 70 दिन तक लगातार और दूसरी तरफ 3 महीने तक अंधेरा। अब बताओ, ऐसी जगह पर नॉर्मल शेड्यूल कैसे चलेगा। समारोह में लगभग 350 लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग फिशिंग और टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं। समर में जब लोग मिडनाइट सन देखने जाते हैं तब टूरिज्म पीक पर होता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि जब नेचर ही फिक्स्ड रूटीन फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। उन्होंने एक बार प्रपोजल भी दिया कि समारोह को टाइम फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। हालांकि ऑफिशियली यह नॉर्वे का ही टाइम जोन फॉलो करता है। फ्लाइट और गवर्नमेंट का काम टाइम के हिसाब से ही चलता है, लेकिन डेली लाइफ में लोग टाइम को इतना सीरियसली नहीं लेते। यहाँ समर में मिड लाइट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है। लोग मिड नाइट में डांस करते हैं, म्यूजिक चलता है और ऊपर से सूरज चमक रहा होता है। सोचो, मिडनाइट पार्टी हो रही है और आपको अंधेरा देखने को ही नहीं मिल रहा। लेकिन सच में यह भी है कि ऐसी लाइफ हर किसी के लिए इजी नहीं होती। कंटिन्यूसली डे लाइट ही स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, और पोलर नाइट के दौरान अंधेरा भी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए वहाँ के लोग अपनी लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करना सीख लेते हैं।
वो नेचर के राइम्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम अपनी लाइफ में हर वक्त टाइम के पीछे भागते रहते हैं। लेट हो रहा है, डेडलाइन आ रही है, मीटिंग का टाइम हो गया, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। लेकिन समारोह हमें एक अलग प्रोस्पेक्टिव देता है। शायद लाइफ सिर्फ घड़ी की सुई के हिसाब से नहीं चलती, कभी कभी नेचर के हिसाब से भी जीना पड़ता है, और वह जरूरी भी है। अब मैं आपसे सच में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको मौका मिले एक ऐसी जगह पर रहने का जहाँ कोई फिक्स्ड रूटीन ना हो, जहाँ आप अपनी बॉडी को क्लॉक के अकॉर्डिंग जी सको, जहाँ रात के 2 बजे भी सूरज चमक रहा हो, क्या आप वहाँ रहना चाहोगे? या फिर हम इतने टाइम की आदत हो चुके हैं कि बिना क्लॉक के हमें बेचैनी होने लगेगी? समारोह सिर्फ एक आइसलैंड नहीं, यह एक कॉन्सेप्ट है। यह हमें चैलेंज करता है सोचने के लिए, क्या हम टाइम को कंट्रोल करते हैं या टाइम हमें कंट्रोल करता है? अगर आपको ऐसे यूनिक माइंड और ओपनिंग प्लेस के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।